नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें 5 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। पटना हाई स्कूल मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। पिछले हफ्ते भी अभ्यर्थी पकड़े गए थे। पिछले हफ्ते 11 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे। तो लगातार ऐसे फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर के 5 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले हफ्ते भी कुछ अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए थे, 11 इनकी संख्या थी और एक बार फिर से 5 फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, ये नया फर्जीवाड़ा क्या आया है, इस परीक्षा को लेकर के कार्रवाई क्या? जी बिल्कुल राहुल, देखिए बिहार में 21,391 सिपाही पद के लिए बहाली प्रक्रिया चल रही है और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो चल रही है। 5वां हफ्ता हो गया है और 5वें हफ्ते की अगर बात कर लें तो 81% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है। पिछले हफ्ते 8,000 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्रों की जांच के लिए गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल मैदान पर बुलाया गया था, जिसमें 6479 अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित हुए। केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष हैं एडीजी जितेंद्र कुमार, उन्होंने जानकारी दी है कि दूसरे के बदले काफी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं और ऐसे में ही 5 अभ्यर्थी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। कल और परसों ये 2 गिरफ्तारी 2 दिनों में 5 की हुई है और पिछले हफ्ते की अगर बात करें तब तक 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी पहचान लिखित परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर की जाती है, यानी रिटेन एग्जाम कोई दे रहा है और फिजिकल में कोई दूसरा शामिल हो रहा है। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा लगातार पहले भी सामने आता रहा है और एक बार फिर से इस साल भी जब शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है तो बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। आपको जानकारी दे दूं इस बात की कि अभी शारीरिक दक्षता परीक्षा लगातार चलेगी और 10 मार्च 2025 तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आप। आज मधुबनी में सीएम की प्रगति यात्रा 1100 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं। कुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव में सीएम का ये कार्यक्रम होगा, जहां विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आज मधुबनी का दौरा सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं, जहां 1100 करोड़ की योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। कुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी गांव में सीएम का ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के जरिए विकास योजनाओं की समीक्षा भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा के लिए खजाना खोल दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने दरभंगा को 2000 करोड़ की योजना की सौगात दी। नीतीश कुमार ने दरभंगा के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा के लिए दिल खोल दिया। सीएम ने मिथिला के लिए सौगातों की बारिश कर दी। नीतीश कुमार ने दरभंगा को 2000 करोड़ की 180 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने आश्रय गृह और कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया। दरभंगा के हराही तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया। साथ ही मनरेगा से बने खेल मैदान का भी उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम आज दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद कई योजना और जो उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है या उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से आज का दिन दरभंगा के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने जो तोहफाएं दी है, भूतो न भविष्यति, बड़ी घोषणाएं दरभंगा के लिए की है। उसमें दरभंगा बस स्टैंड का अंतर्राज्यीय स्तर का वो बस स्टैंड बनेगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और दरभंगा के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। दिल्ली मोड़ स्थित बस अड्डा अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनेगा। गंगा सागर, हड़ाही और दिग्घी तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। तीनों तालाबों का एकीकृत कर विकास किया जाएगा। दोनार चौक के पास आरओबी का निर्माण होगा। डीएमसीएच तक दरभंगा आमस हाईवे से एलिवेटेड रोड का संपर्क होगा।
एकमी चौक से स्टेशन तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। असमा पुल के पास से SH56 तक बाईपास का निर्माण होगा। साथ ही एलिवेटेड सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। शोभन बाईपास 4 लेन पथ के रूप में विकसित होगा। बाबा कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण और विकास भी होगा, जबकि मिथिला शोध संस्थान का आधुनिकीकरण होगा। सीएम ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा को सबसे ज्यादा सौगात दी है। नीतीश कुमार ने मिथिला के लिए सौगातों की मानो झड़ी लगा दी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है। हम जाके मार पिताजी आपके हाय हाय नीतीश कर रहे हैं, हाय नीतीश, और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। 73 साल के नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिनका नाम लिए बगैर बिहार की सियासत में कोई बात नहीं आगे बढ़ती। चाहे कोई सपोर्ट करे या विरोध करे, नीतीश कुमार को इग्नोर तो कोई कतई नहीं कर सकता। तभी तो उनके नाम पर चर्चा थमती ही नहीं है। लास्ट था। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में लेना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भाई पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर प्रतिमा देते हैं। हाँ तो उनका लास्ट था, तो पीछे का भी एक बार होगा। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा, आपके पिता हाय हाय नीतीश कर रहे हैं और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। अरे तेजू बाबा, वो कहावत सुनी है, बाप ने मारी मुंगड़ी बेटा तीरंदाज। आपका वही हाल आजकल हो रहा है। पिताजी आपके हाय हाय नीतीश कर रहे हैं, हाय नीतीश, और आप नीतीश कुमार हाय हाय कर रहे हैं। अरे पिताजी के साथ तो सुर मिलाइए, क्या कर रहे हैं आप? दरअसल कुछ दिनों पहले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर दरवाजा खुले होने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था। वैसे तेजस्वी यादव इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार को गठबंधन में लाने के सवाल को पूरी तरीके से ठुकरा चुके हैं। लेकिन सवाल है कि जब नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि अब वो आरजेडी के साथ जाने की गलती कभी नहीं करेंगे, फिर बार बार नीतीश कुमार का नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार और यूपी के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासत जारी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी और बिहार के वोटर से ही केजरीवाल चुनाव जीते थे, उन्हें शर्म और आंखों में पानी नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्वांचल और बिहारी का अपना पुराना घर कांग्रेस है, फिर लोग कांग्रेस में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यूपी बिहार का फर्जी वोटर दिल्ली में है। तो समझ में नहीं आया, यूपी बिहार से वो जीते और लंबी लंबी बात करते हैं, उनको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं। पंजाब में भी लोगों ने पूर्वांचली उसको जिताया और पूर्वांचल और बिहारी ही मिटाएगा और पूर्वांचल के लोग फिर अपने घर कांग्रेस में। बीपीएससी के खिलाफ बयान देने पर चर्चित कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान को ये महंगा पड़ गया। बीपीएससी के वकील ने जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बाद खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। जवाब ना देने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कोचिंग कारोबार के दो बड़े चेहरे खान सर और गुरु रहमान अपने अलग अंदाज और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग की वजह से तो दोनों चर्चा में रहते ही हैं। हाल के दिनों में बीपीएससी के मुद्दे पर दोनों सुर्खियों में हैं, लेकिन बीपीएससी को लेकर दिया गया बयान इन दोनों पर भारी पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अब बीपीएससी ने उनसे इस मामले में साक्ष्य मांगा है। इसके अलावा कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान को भी बीपीएससी की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है।
बीपीएससी की ओर से खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के वकील ने लीगल नोटिस भेजकर दोनों से जवाब मांगा है। नोटिस के जरिए पूछा गया है कि आपने कैसे ये कहा कि बीपीएससी की सीट बेची जा रही है और यह सब अध्यक्ष और अध्यक्ष के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इनसे यह कहा गया है कि जब बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन का मामला लागू नहीं किया, तब आखिरकार उनकी तरफ से छात्रों के बीच यह भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई गई कि नॉर्मलाइजेशन का मामला बीपीएससी लागू कर रहा है, और इसी कारण इस मामले को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर गए थे। खान ग्लोबल स्टडीज पर एफआईआर के साथ साथ बीपीएससी ने खान सर के 5 सेंटर पर लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस का जवाब नहीं देने पर आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया जा सकता है। बता दें कि खान सर और गुरु रहमान नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था और आरोप बीपीएससी पर भी लगाए थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा कि मुद्दा केवल बीपीएससी का नहीं है, बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है जो बगैर सिस्टम के मिले हुए संभव नहीं है। पप्पू यादव के बंद के उनके आह्वान को भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी समर्थन दिया है। पप्पू यादव 31 मार्च से शुरू हो रहे संसद के सत्र में भी व्यापक चर्चा की मांग करेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा कि 16 दिन बाद एक शख्स ने साजिश रचकर छात्रों का आंदोलन खत्म कर दिया और वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। बिहार में मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाएं जारी है। छपरा के इसवापुर पे असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रशासन ने पहले तो इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताई, फिर बयान बदलते हुए कहा कि किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। अब बड़ा सवाल है कि बार बार ऐसी वारदात क्यों हो रही है। बिहार में मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्तियों को खंडित करने की घटना थम नहीं रही है। छपरा के इसवापुर में शिव मंदिर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति को तितर बितर करते हुए असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास जुट गए। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं। वहीं घटना के बाद डीएम और एसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पहले इस घटना के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया और फिर बयान बदलते हुए ये कहा कि ये किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स की करतूत है। छपरा के इसवापुर में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जाँच के बाद इसे असामाजिक तत्वों की साजिश बताया, लेकिन अब पुलिस ने बयान बदल लिया और पुलिस का कहना है कि किसी विक्षिप्त ने मंदिर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ, डीएम साहब और हमने भी वहाँ पर उस क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग हैं, सरपंच और बाकी लोग हैं, उन सबसे शांति समिति की बैठक भी करी है। मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण वहाँ पर है, अभी सौहार्दपूर्ण माहौल है, किसी तरह का कोई धार्मिक तनाव नहीं है। ये किसी विक्षिप्त पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया जैसा लोगों ने बताया है, उसकी पहचान भी हो चुकी है। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि बार बार मंदिर में मूर्तियों को तोड़ने की घटना क्यों सामने आ रही है। इससे पहले भागलपुर के सनहौला शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। मंदिर में मौजूद भगवान की प्रतिमाओं को क्षत विक्षत कर दिया गया था। बांका में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मंदिर का झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया था। सीतामढ़ी में बजरंगबली की मूर्ति को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया था। आखिर बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और मधुबनी से बड़ी खबर है, जहां मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। थाने के नाक के नीचे सालों से अवैध पिस्टल निर्माण फैक्ट्री चल रही थी।
पुलिस और एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर इलाके के कुटौना थाना के झाझपट्टी और कुटौना बाजार में छापेमारी की थी। इसी दौरान इसका भंडाफोड़ हुआ था। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, निर्माण सामग्री और उपकरण जब्त किया है। तो फिर किसान ऑटो पार्ट कुटौना बाजार में अवस्थित है, वहाँ छापेमारी की गई और वहाँ पर जो है 3 व्यक्ति इश्तियाक आलम, इफ्तिकार आलम और इम्तियाज आलम, ठीक है, इन तीनों को वहाँ दबोचा गया और वहाँ पर भी भारी मात्रा में जो है अर्धनिर्मित सामग्री मिली है।